चप्पलवा निकाल दे, पहन के बैठ जा, का करेंगे। वो बंद कर दे गैस वाला। अरे ले घंटी बजे लगल लड़ी जाती हम का बताई। नीचे घंटी बजे लगल। यहाँ घंटी रहा है भाई, यहाँ घंटे रहा है। घंटी ये भी आई साथ चलो पैसा हो जाता, 2 मिनट बाद याद धरा दे, हम बंद कर दे। चला अगरबत्ती ओम मंगलम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम नरड़ा देज मंगलम पटरी का छे मंगलाय तरो हरि हम का कर फटाफट इन लोग हंस कर ले टिकट टाका का करिए के भगवान जी टिकट फटाफट बताओ ठीक है गणेश भगवान के उसे ओम गणेशाय नमः। अब क्या करें? बस करें अगरबत्ती जलावा कुछ कर दिया हमसे बस जलाए बाबू ऐसे खुदा है। हम सुने आप अगरबत्ती जलाएंगे तो क्या अरे मकाए बाबू खुदा चालू हो गया लग जाई उ लगल वाला कब्बा का अभी लग गया तुरंत। अजय यारी तरफ जाला का मैं जैसे कपूर भी कही आरती भी कैसे किया बच्चों कैसे किया कपूर बिजली होती ते सौ बढ़ा ले मुंह कर ले खाइए कपूर जला ला हलवा में कुछ दे का लेने मारे कली तो रूम आकर खदा वो ऐसा 85 नहीं थी ऐसा जगह कोची खाद बना के चल आपका करी हाँ दा खाने पड़बो बड़ा फटाफट ठंडी बहुत था यहाँ ये देखा सही आओ तो वीडियो में एक साहूकार और यार ऐसे गणेश जी की कथा सही आओ थाने का मैं पढ़ लिया है ला नाटक में खाना करा पढ़ो एक के पढ़े बस कट पढ़े ला चाहते लिए ना एक के पढ़ा बस अच्छा एक तो पढ़ लो बोलिए गणेश भगवान की जय गणेश जी की कथा संकट चौथ व्रत कथा। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वह धर्म पूर्ण को नहीं मानते थे, इसके कारण उनके कोई बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर गई। उस दिन संकट चौथ था। वहाँ पड़ोसन संकट चौथ की पूजा करके कहानी सुना रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली, आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुना रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्न धन सुहाग पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत करूंगी। श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकारनी के गर्भ रह गया तो वह बोली, मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूंगी। कुछ दिन बाद उसके लड़का हो गया तो वह बोली कि हे चौथ भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण से चौथ देव क्रोधित हो गए। उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी वर को खोजने लगे पर वह नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट आए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था वह क्या है जी वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजा करने के लिए जंगल में धूप लेने गई थी। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्धब्याही। यह बात सुनकर जब लड़की घर आई उसके बाद वह धीरे धीरे सूख कर काटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू सूखती जा रही है, ऐसा क्यों? तब लड़की अपने माँ से बोली कि वह जब धूप लेने जंगल जाती है
तो पीपल के पेड़ पर आदमी बोलता है कि वो मेरी अर्धब्याही, उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा, यह तो उसका जमाई ही है। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी बेटी तो अर्धब्याही कर दी, अब क्या लोगे? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था लेकिन नहीं किया, इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर यहाँ बैठा दिया। यह सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा कि तुमने संकट चौथ का कुछ बोला था क्या? तब साहूकारनी बोली, तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो मैं 2.5 मन तिलकुट करूंगी। इससे भी गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरों में लगाकर बैठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी के बेटे एवं बहू अपने घर आए तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट किया और बोली, हे चौथ देव, आपके आशीर्वाद से मेरा बेटा बहू घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट व्रत करके करूंगी। इसके बाद सारे नगरवासियों ने तिलकुट के साथ संकट व्रत करना आरंभ कर दिया। शहीद संकट चौथ माता जिस तरह साहूकारनी के बेटे बहू से मिलवाया, वैसे ही भगवान करे इस कथा को कहने वाला और सुनने वाले का भी भला हो। जय गणेश जी। नहीं दिख रहा है, स्क्रीनशॉट मारी नहीं हम लोग। डाउनलोड करना चाहिए। चला दूसरा कर ला 23 बस। हे भगवान, चला बोले हैं आपसे 2 मिनट बाद हमको बताइएगा, बताई नहीं है। क्या बोले थे हम?